भगवान भोलेनाथ से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो हमें जीवन में आने वाले दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। इन कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा है शिवजी और गाय की कथा, जो हमें सिखाती है कि कैसे भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा दुखों का अंत कर सकती है। शिवजी और गाय की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक गाय के। वह गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गाय उसके जीवन की एकमात्र आशा थी। एक दिन उसकी गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी सारी कोशिशें की लेकिन गाय ठीक नहीं हुई। हताश होकर वह भगवान शिव की शरण में गया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी गाय ही मेरा सहारा थी। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दुखों को दूर करें। ब्राह्मण की सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, वत्स, जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और दान से कर्मों के बंधन समाप्त हो सकते हैं। जाओ, इस गाय की सेवा करो और इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ। साथ ही प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करो। ब्राह्मण ने शिवजी की आज्ञा का पालन किया। उसने गाय की पूरी सेवा की और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी गाय स्वस्थ हो गई और पहले से अधिक दूध देने लगी। ब्राह्मण का जीवन खुशहाल हो गया। इस कथा का संदेश है कि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव करुणा और दया के सागर हैं। उनकी पूजा और सेवा करने से जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। दुखों का अंत कैसे करें? 1. भक्ति और श्रद्धा। भगवान शिव की भक्ति करें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। 2. दान और सेवा। जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने जीवन में दान का महत्व समझें। 3. कर्म सुधार। अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। 4. शिवलिंग पर जल चढ़ाना। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। शिवजी और गाय की कथा सुनने से दुखों का अंत। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में केवल एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बंजर हो चुकी थी और उनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। ब्राह्मण परिवार का एकमात्र सहारा उनकी एक गाय थी। वह गाय न केवल उनके लिए दूध देती थी बल्कि उनके जीवन की उम्मीद का प्रतीक भी थी। ब्राह्मण उस गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था और उसकी पूरी देखभाल करता था। एक दिन अचानक गाय बीमार पड़ गई। वह न दूध देती थी, न चल फिर पाती थी। ब्राह्मण और उसका परिवार गाय की सेवा में जुट गए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। ब्राह्मण बेहद परेशान हो गया। गांव के लोग भी ब्राह्मण की इस समस्या से परिचित थे। उन्होंने उसे कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। अंततः ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव की शरण में जाएगा। ब्राह्मण गांव के शिव मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के समक्ष बैठकर रोने लगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही इस संसार के पालनकर्ता हैं। आप सदा अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। मेरी यह गाय मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। कृपया मेरी मदद करें। ब्राह्मण पूरे दिन और रात शिवलिंग के पास बैठा रहा और शिवजी से अपनी पीड़ा व्यक्त करता रहा। उसकी प्रार्थना सच्चे मन से की गई थी और उसका विश्वास अटूट था।
ब्राह्मण की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम्हारी गाय की बीमारी तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैं वह कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भगवान शिव का उपदेश। भगवान शिव ने ब्राह्मण को यह उपदेश दिया। 1. गाय की सेवा। अपनी गाय की सेवा सच्चे मन से करते रहो। उसे अच्छा आहार दो और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखो। 2. दान पुण्य। अपनी क्षमता के अनुसार दान करो। दान करने से मन और आत्मा के बंधन समाप्त होते हैं। 3. शिवलिंग पर जल चढ़ाना। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करो और भगवान शिव का ध्यान करो। 4. कथा सुनना और सुनाना। शिवजी और गाय की कथा का पाठ और श्रवण करो। इससे न केवल तुम्हारे दुख समाप्त होंगे, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी शांति और सुख मिलेगा। ब्राह्मण का पालन और गाय का स्वस्थ होना। ब्राह्मण ने भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, शिवजी की आराधना करता और अपनी गाय की सेवा में लगा रहता। उसने अपनी क्षमता के अनुसार गांव के जरूरतमंद लोगों को दान देना भी शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसकी गाय धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया और ब्राह्मण का जीवन खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी ब्राह्मण के इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने शिवजी की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान शिव और गाय की यह कथा सुनने और सुनाने का महत्व बहुत अधिक है। इसे सुनने से 1. दुखों का अंत। ये कथा सुनने और उस पर अमल करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 2. शांति और सुख। कथा से मन में शांति और आत्मा को सुख मिलता है। 3. पुण्य की प्राप्ति। शिवजी की कथा सुनने और सुनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। इस कथा से हमें भगवान शिव की महिमा का ज्ञान होता है और हमारी आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा से कोई भी दुख दूर किया जा सकता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो भगवान की शरण में जाने से हमें सही मार्ग मिलता है। शिवजी और गाय की कथा न केवल हमारे दुखों का अंत करती है, बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। हमें इस कथा का नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए और इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति का वास हो। शिवजी और गाय की कथा सुनना और उस पर अमल करना जीवन के हर क्षेत्र में कल्याणकारी है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सच्चे भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। उनकी भक्ति से न केवल हमारे दुख समाप्त होते हैं, बल्कि हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति भी मिलती है। इसलिए शिवजी और गाय की कथा का श्रवण करें, शिवजी की भक्ति करें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। इससे न केवल आपके जीवन के दुख समाप्त होंगे, बल्कि आपको परम आनंद की प्राप्ति भी होगी।